दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो चमकीले कपड़े पहना करते हैं, गहरा मेकअप करते हैं और जिनकी चाल में एक अलग तरह की लचक होती है। कभी वे पुरुष की तरह नजर आते हैं तो कभी महिला की तरह। इन्हें समाज में किन्नर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी आम लोगों के लिए हमेशा रहस्य बनी रहती है। किन्नरों की जिंदगी आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। उनके कायदे कानून भी अलग होते हैं। ये सवाल अक्सर उठता है कि कोई किन्नर कैसे बनता है। समाज को इन सवालों के जवाब जानने चाहिए ताकि किन्नरों के प्रति नजरिया अधिक स्पष्ट हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन्नर समुदाय मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा होता है। एक वर्ग स्त्री किन्नरों का होता है जिनमें पुरुषों के लक्षण होते हैं। दूसरा वर्ग पुरुष किन्नरों का होता है जिनमें स्त्रियों के लक्षण पाए जाते हैं। किन्नर अपने जेंडर को जन्म के समय ही पहचान लेते हैं और समाज में आने के बाद उन्हें अपने धर्म को मानने की आजादी होती है। किन्नर समाज की आराध्य देवी बेसरा माता मानी जाती है, जिनकी सवारी मुर्गा होती है। पूरा किन्नर समुदाय उनकी पूजा करता है और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन्नरों का जीवन कुछ खास कायदे कानूनों से बंधा होता है। वे अपने गुरु के संरक्षण में रहते हैं। गुरु किन्नरों के लिए माता पिता और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। किन्नरों को अपने गुरु की आज्ञा माननी होती है और वे अपनी कमाई गुरु को सौंपते हैं। इसके बाद गुरु हर किन्नर को उसकी जरूरत के अनुसार पैसा देता है और कुछ राशि भविष्य के लिए बचा कर रखता है। यदि कोई किन्नर गुरु की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे समूह से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने नियम होते हैं जिन्हें सभी किन्नरों को मानना पड़ता है। इन्हें तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाती है। किन्नरों के लिए एक निश्चित राशि कमाना अनिवार्य होता है। जो किन्नर इसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें अन्य कार्य करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन्नरों की जीवन शैली आम लोगों से अलग होती है। इनका अंतिम संस्कार भी गुप्त तरीके से किया जाता है। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि किन्नर अपने आराध्य देव रावण से वर्ष में एक बार शादी करते हैं। हालांकि यह शादी केवल एक दिन के लिए होता है। किन्नर समाज में नए व्यक्ति को शामिल करने से पहले नाच गाने और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन काल से ही किन्नरों को विशेष स्थान प्राप्त था। राजाओं के दौर में उन्हें दरबारों में नृत्य और गायन के लिए रखा जाता था और मुगल काल में किन्नरों को खनिजों के रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि किसी भी युग में किन्नरों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला है। वर्तमान में वे शादियां, बच्चों के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किन्नर किसी को आशीर्वाद दें तो उस परिवार में समृद्धि आती है। पहले लोग किन्नरों की झोली भरा करते थे और उनके आशीर्वाद को सौभाग्यशाली मानते थे। आज भी ये विश्वास कायम है कि किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन समाज में उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। बांग्लादेश में किन्नरों की स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण वहाँ के कई किन्नर भारत आकर बस गए हैं। अमेरिका में किन्नरों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन वहाँ भी वे सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, भारत में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। अब वे सरकारी दस्तावेज में अपनी पहचान दर्ज करा सकते हैं और सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार मिला है। हालांकि भारतीय समाज में किन्नरों को अब भी समान दर्जा नहीं मिला है। कई विश्वविद्यालयों में किन्नर समुदाय के लोकगीत, इतिहास और साहित्य पर शोध किए जा रहे हैं। इसके बावजूद समान जीवन जीने के लिए किन्नरों की लड़ाई जारी है। आम लोगों की मानसिकता अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली है। दोस्तों, किन्नरों की जिंदगी आम लोगों से बहुत अलग होती है। वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उन्हें अब भी समान अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाया है। उनकी परंपराएं, रहन सहन और धार्मिक मान्यताएं काफी अनूठी हैं। आधुनिक समय में किन्नरों के अधिकार को लेकर काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन उन्हें आम नागरिकों के समान दर्जा दिलाने की राह अभी लंबी है। समाज को चाहिए कि वह किन्नरों के प्रति अपनी सोच बदले और उन्हें एक समान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।